guys, welcome to our channel. This is Orchid Starro and you're watching me back again with our another beautiful reading. Okay, so let's start today's reading. आज की जो reading होने वाली है वो interesting होने वाली है और आप अपनी सीट से चिपक के बैठे रहिए. आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. हम लोग हर चीज़ का थैंक यू बोलेंगे to everything. Okay, thank you to everything, and now we are going to start our beautiful reading. Okay, चलिए, without any further delay, let's start this reading. आज हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी की एनर्जी अपडेट्स क्या है. ओके, आपकी लाइफ में. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. जो भी इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल आउट ऑल ऑफ माई स्पिरिट गाइड्स or from all the directions, my spirit guides, please help me out. Okay, so okay, इस वक्त आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जो कि इस वक्त आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा क्वाइट है, काम है, कंपोज्ड है, एंड यू आर बैलेंस्ड एंड फोकसिंग ऑन योर वर्क. ओके, देर इज़ समथिंग अबाउट यू विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जो कि आपकी एनर्जीज एलिवेट हो रही है. ठीक है, मैं ऐसे नोटिस कर पा रही हूँ कि आप लोगों को इस वक्त आपकी एनर्जीज हाई वाइब्रेशनल है, हाई फ्रीक्वेंशियल है. ओके, बट समबडी मे ट्राई टू डिसरप्ट योर एनर्जी. प्लीज़ प्रोटेक्ट इट. ओके, कोई तो चाहता है कि आपकी एनर्जीज को डिसरप्ट कर दें. ओके, और वो वाली जो चीज़ है उसको होने मत दीजिएगा, बिकॉज़ ये फुल मून की एनर्जीज़ भी हैं. एंड लेट मी जस्ट टेल यू, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त नॉट फोकसिंग ऑन टू योर पार्टनर बट टू फोकसिंग ऑन टू योर सेल्फ. ठीक है, आपकी पॉलिसी है कि इस वक्त खुद पे ज़्यादा फोकस करना है बजाय अपने पार्टनर के. ठीक है, एंड आपकी एनर्जीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, अमेजिंग है. यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ एंड सो ऑन. थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ ऐसी है, देखिए आपके पर्सन ने रिसेंटली आपके साथ में कुछ बिट्रेल करा है. ठीक है, दे हैव चीटेड ऑन यू, दे हैव लॉस्ट यू समवेयर. शायद उनको ऐसी फीलिंग ऑफ लॉस्ट आ रही है आपको देख के कि आप शायद आगे बढ़ रहे हैं, यू आर एलिवेटिंग एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन टू देम एंड दे आर बीइंग इन डर्ट. जैसे कि किसी को मड या डर्ट में फेंक दिया जाता है, बिल्कुल वैसी एनर्जीज़ है. ओके, सो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है. एक समय वो था जब आपने परेशानी फेस करी थी एंड आपने उनसे वॉक अवे किया था व्हेन यू वर बीइंग इन अ वेरी सैड मोड. जब आप बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे. ओके, इस वक्त आपने खुद को एक तरीके से अपनी सारी प्रॉब्लम से सैक्रिफाइस मतलब करना चालू किया है. फ़िलहाल जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है वो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर थर्ड पार्टी इज़ वेरी मच एक फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि प्रोमिनेंटली बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र नहीं है. वेरी मच गॉसिपर, वेरी मच इनसिक्योर, वेरी मच फीलिंग ऑफ वेरी डार्क एंड अ विची एनर्जी, जो कि आपकी एनर्जीज़ को प्लॉट करके आपकी एनर्जीज़ को लीच कर रहे हैं. सो आप में से बहुत सारे लोग शायद अभी कुछ ड्रेन्ड भी महसूस कर रहे होंगे. सो ये थर्ड पार्टी की जेलसी है. इस वक्त आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान है. दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़. स्पेसिफ़िकली वो अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, खासकर आपको लेके. उनको आपके लिए स्टैंड लेना है लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं, बिकॉज़ उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो शायद आपको उनके फैमिली मेम्बर्स थर्ड पार्टी है एंड देयर इज़ अनदर रिलेशनशिप, जो कि वो किसी और रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं. ठीक है, कुछ लोगों के लिए. सो यहाँ पे दो सिचुएशंस है. मे बी इस पर्सन ने या तो आपको झूठ बोल के रिलेशनशिप रखा है, या फिर इस पर्सन का ऑलरेडी इससे कनेक्ट था बट वो पुराना कनेक्शन था और आपको बताया नहीं. जब आप लाइफ में आए थे उससे पहले का कनेक्शन था. ओके, सो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि यू वांटेड अ जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए और आपके जो पर्सन है, बट आप ये जस्टिस मांगते मांगते थक गए हो. कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड और लो हो गई है.
सो नाउ योर पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू अ चांस, दे वॉन्टेड टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। एंड आपकी शायद ऐसी इच्छा भी है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, जो कि उन्होंने कभी नहीं लिया है, और आपने शायद बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है और अब आप थक गए हैं, ठीक है। सो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में एलिवेट करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं एंड बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो आपके पर्सन है वो परेशान है, गुस्से में है, बिकॉज यू आर बीइंग हैप्पी एंड दे जस्ट वांटेड टू टेल यू। वो आपके आपके पास में रहकर और लोगों से बातचीत करके आपके बारे में कुछ पता लगाना चाहते हैं, बिकॉज दे वांटेड टू नो अबाउट यू। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मूव ऑन कर गए, कहीं ऐसा तो नहीं आपके पीछे कोई पड़ गया है या आप किसी और के साथ में इंटरेस्टेड हो गए, ओके। सो देर इज़ दैट टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ पर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा होपफुल है, दे नो कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उन्होंने आपको परेशान किया है, बट वो होपफुल है कि चीज़ें आपके साथ में करेक्ट हो जाए, ठीक है। फ़िलहाल आपने शायद खुद को मना लिया है कि देर इज़ नो कमिटमेंट पॉसिबल या नो मैरिज पॉसिबल। आपने शायद गिव अप कर दिया, आपने क्विटिंग एनर्जीज़ में आ गए हैं आप। बट आई थिंक ये पर्सन क्विटिंग एनर्जीज़ में नहीं है, और इनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है जब आपने खुद को विड्रॉ कर लिया है सिचुएशन से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ना ये आपके साथ में कुछ भी कर सकते हैं, बट आप इनके साथ में कुछ नहीं कर सकते। तो आपका जो मूव है ना खुद से इनसे विड्रॉ करने का, वो इट इज़ अ वेरी ब्रेव मूव, ठीक है। इनके हिसाब से ब्रेव मूव इसलिए है क्योंकि आप कभी ऐसी सिचुएशंस को, आप ऐसे चीज़ों को, सर्कमस्टेंसेस को अपने दिमाग में नहीं आने देते जो कि आपको एग्जैक्टली परेशान करे या आपको यू नो आपको कुछ ना सोचने पे मजबूर कर दे, ठीक है। बिकॉज़ आप चीज़ों के लिए स्टैंड लेना जानते हो, आप जानते हो कि 10 लोगों के सामने बुरा बन के भी किसी के लिए कितना स्टैंड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपके लिए शायद इस पर्सन ने अभी तक कुछ नहीं लिया, ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जब से पर्सन ये देख रहा है कि आपको इस पर्सन की कोई नीड नहीं है, यू आर हैप्पी गो लकी इन योर लाइफ, तब से शायद किसी को ना बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है, खास करके इनकी साइड की थर्ड पार्टीज़ को, जो कि चाहती हैं कि आप टेंशन में रहो, परेशान रहो, हमेशा चीज़ों के बारे में सोचते रहो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आई है वो है सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर को, क्योंकि वो आपको एलिवेट होते हुए देख रहे हैं, दे आर सीइंग यू, वाचिंग यू गोइंग ऑन हाइट्स, ओके। और ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एक तोड़ रही है, झकझोर रही है, बिकॉज यू आर सीम टू बी लाइक आई डोंट वांटेड दिस, और दे जस्ट वांटेड टू बी इन दिस। तो ये वाली परेशानी उनके लिए दिमाग में आ रही है, ओके। ये आप में से कईयों की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। अब आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा अनइक्वल गिव एंड टेक तो देते ही हैं, बट वो इस बार ये देख रहे हैं कि अब आप उनको एग्जैक्टली सेम ज़्यादा नहीं दे रहे हो। अगर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो आप भी उनको कहीं ना कहीं मुँह तोड़ जवाब दे देंगे, ठीक है। सो यू आर बीइंग वेरी मच कॉन्फिडेंट। आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, कॉन्फिडेंट, लग्जरियस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एनर्जीज़ में है, जो कि शायद आपको एक ब्यूटीफुल, एक चार्मिंग, एक हैप्पी गो लकी, एक चेयरफुल पर्सन बना रहा है। एंड ये पर्सन परेशान हो रहे हैं आपको देख देख के, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दे आर पिसिंग देमसेल्व्स ऑफ, दे आर वेरी मच, दे आर थिंकिंग अबाउट यू लाइक हेल, दे जस्ट वांटेड टू रीच आउट टू यू, बहुत परेशान है, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव आपके पार्टनर का ये हो सकता है कि दे वांटेड टू मेक थिंग्स वेरी वेरी हैप्पी विद यू, दे वांटेड टू एलिवेट थिंग्स विद यू। वो आपके साथ में ग्रोथ चाहते हैं, एंड ये आपके साथ में कहीं ना कहीं एक हैप्पी एनवायरनमेंट चाहते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आपके बीच में शायद अभी हुआ भी है। एंड कुछ लोगों की में नो कांटेक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से आ रही है, कुछ लोगों के में कांटेक्ट नहीं है, कुछ लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कांटेक्ट में हो या पास में भी हो, बट स्टिल नहीं है कोई भी चीज़ आपके बीच में, ठीक है। खासकर आपकी तरफ से आपने खुद का एक स्टैंड लिया है एंड यू आर बीइंग वेरी हैप्पी विद दैट, ओके। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके जो आसपास के लोग हैं उनका रिलेशन में इन्फ्लुएंस होना आपके कनेक्शन को बहुत ख़राब कर गया है, ठीक है।
और दिस पर्सन वांट्स टू कम्पीट फॉर यू, ये आपके लिए लड़ना चाहते हैं, दे वांटेड टू बी विद यू, ये आपके लिए चीज़ों को हटाना चाहते हैं, ओके, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन, यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। ऑल राइट, सो ये तो है आपके करंट अपडेट्स। एंड बात करिए अगर थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अनफेयरनेस झेल रही है थर्ड पार्टी। एंड उसको वो सारी पुरानी किए हुए अपने कर्म याद आ रहे हैं जो उसने एक्चुअली में किए हैं, आपके कनेक्शन में घुस के, आपको दुख या तकलीफ़ पहुंचा के, अपनी कमज़ोरियों को देख रही है थर्ड पार्टी कि उसको कितनी ज़्यादा जलन होती है आपके साथ में कुछ भी अच्छा हो तो, ठीक है। एंड अब उसकी लाइफ में जैसे कि सब कुछ ऑलरेडी पहले से एंड हो चुका है। एंड और अब उसकी लाइफ में जैसे कि कोई एक नई उम्मीद नहीं बची है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी वांट्स पर्सनल विक्ट्री, दे वांटेड अ पर्सनल विक्ट्री इन योर कनेक्शन, कि वो आप जो भी उनका सिनेरियो हो वो अपना दबदबा चलाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें फिर से एक ऐसी कंडीशन में जाती हुई दिख रही है जहाँ पे थर्ड पार्टी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। एंड चीज़ें उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं, ओके। सो आपके पार्टनर खुद भी इस वक्त थर्ड पार्टी को लीव करना चाहते हैं टू बी विद यू, दे जस्ट वांटेड टू परस्यू यू, दे जस्ट वांटेड टू स्टे कनेक्टेड विद यू, ओके। दैट्स व्हाट इट इज़, आई कैन क्लियरली सी। नाउ लेट्स सी आर ऑरेकल मैसेजेस जो कि हम लोग निकालेंगे, ओके। ऑल राइट, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस पहले ही आ गया एक, ओके। सो स्टॉकर अलर्ट, आई चेक अपॉन यू ऑफन। सो आई थिंक आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, दे डोंट नो हाउ, ओके जस्ट वेट, दे डोंट नो हाउ टू टेल यू बट दे आर स्टॉकिंग यू वेरी ऑफन, ठीक है। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रही है। आई वोंट लेट यू गो, आई हैव फियर ऑफ रिजेक्शन एंड अबैंडनमेंट। तो आई थिंक आपके पार्टनर को अबैंडनमेंट इश्यूज और फियर है आपसे रिजेक्ट होने के, इसलिए वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट वो आपको बताते भी नहीं हैं कि वो आपके साथ में क्या कर रहे हैं, ओके। ओके, नाउ लेट्स सी, आई लव यू फ्रॉम डिस्टेंस एंड ऑलवेज हाइड इट। ये आपको बहुत पसंद करते हैं डिस्टेंस से, लेकिन ये हमेशा आपसे छुपाते हैं। यू आर माई अदर हाफ, आई कांट लेट यू गो, ओके। तो इनको पता पड़ चुका है कि यू आर देयर अदर हाफ और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। आई एम लॉस्ट इन योर आईज, कैप्टिवेटेड बाई योर ब्यूटी एंड चार्म, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू फॉर एवर। Very, very beautiful message, okay. I think about you all the time, it sometimes borders on obsession. I don't want to keep doing that, so I try to push thoughts of you away. Most of the times it didn't work. आई थिंक ये इंसान आपके थॉट्स को बस पुश करता रहता है आगे, बट ये आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पाते, ओके। एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनोइंग है इनके लिए। आई हैव थॉट्स अबाउट to surprise you with a date, okay. Next is, I'm sorry I couldn't follow through with my promises. All right, why can't you just tell me what you feel, because how you act is confusing me. तो आई थिंक आपके एक्ट्स इनको कंफ्यूज कर रहे हैं, ओके। आई विश वी कुड मूव इन टू अ बेटर स्पेस, आई एम नॉट श्योर वॉट टू डू, ओके। I will contact you soon, I will, that is my intention. I can feel you giving up, expected the unexpected. I think आप लोग give up कर रहे हैं इस connection पे. That is what is the most unexpected thing for this person, क्योंकि आप लोग शायद अभी तक गिव अप नहीं कर रहे थे, बट आई थिंक अब आपने शायद बहुत सारे लोगों ने ऐसा गिव अप करने का प्लान बनाया है, ठीक है।
एंड आई थिंक इट्स बेटर ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही मूव है तो यू आर वेरी वेरी, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। इस वक्त आपको ज़रूरत है खुद को ज़रा टाइम देने की, ठीक है। और अगर आप लोग अनमोटिवेटेड या अनहेल्दी फील कर रहे हैं तो यू कैन गो आफ्टर some kind of meditation, some kind of आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप अपना वर्कआउट बढ़ा सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेल सकती हैं। ये फुल मून एनर्जी है एंड यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। मैंने जो एडवाइस दी है वो लीजिएगा, और जो आपको करना है वो एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ सिचुएशंस के साथ अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ओके। एंड द गाइडेंस फॉर यू इज़ टू only focus on yourself right now. All right, thank you so much. Bye bye, take care.